नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर मैं इस पहले दोस्तों चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा चीज़ का नहीं लगता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कनाडा में फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टडी के बारे में बात करूँगा। जस्ट एक बात क्लेरिफाई कर दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ। तो मैं जो कहूँगा अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं, अपने रिस्क पर ले रहे हैं। सो दोस्तों, इस समय कनाडा में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं जिसमें कि वो टेम्प्रेरी इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सब तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और इन्फॉर्मेशन, एक और न्यूज़ देखो यहाँ पर, गवर्नमेंट ने जो कैप डिसाइड किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट उससे भी कम हुआ है। जो कि ये बताता है कि इस समय सब तरफ एक नेगेटिव फीलिंग है, एक अनसर्टिनिटी की फीलिंग है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली और टूवर्ड्स रिस्ट्रिक्शंस की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी जिसको कि एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा के कनाडा पढ़ाई करने आना है, वो सोचेगा, वो एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर सोचेगा कि भाई मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, क्या ये वर्थ है। वहाँ पर कुछ डेटरेंट्स ऑलरेडी पहले से ही दिए हुए हैं, जैसे कि अब स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट कि अगर आपका कोर्स मास्टर्स, पीएचडी या फिर इवन बैचलर्स में भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज। तो इससे भी एनरोलमेंट में कमी आ रही है, नो डाउट। इससे तो आनी ही थी, अब और कमी आ रही है। अब अगर फ्यूचर की बात करें, तो दोस्तों फ्यूचर डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। इस समय सितंबर इनटेक का तो नंबर हमने देख लिया। जनवरी इनटेक की बात हम करें तो मुझे लग रहा है कि फर्दर कट होंगे नंबर्स, मेरा ऐसा मानना है। और गलत भी हो सकता है भाई, बट कारण ये है जिसकी कि अगर आप न्यूज़ में देखो कि दिसंबर के एंड तक कुल अप्रोक्सीमेटली लोग कह रहे हैं, बहुत सारी आर्टिकल्स और वीडियोस भी बने हैं, 70,000 इंटरने टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स जिसको जो कि फॉर्मली स्टूडेंट्स थे, उनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं। और एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ के कट ऑफ ज़्यादा आ रहे हैं, पीएनपी मिल नहीं रही है, एक्सटेंशन का कोई पाथवे आ नहीं रहा है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अ, परेशान तो हैं। बट इससे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें अनसर्टिनिटी भी है। क्योंकि अगर उनको दिखे कि भाई यहाँ पे जाके मतलब आपको वापस आना पड़ेगा या आपको परमानेंट रहने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। ये बात तो होने वाला है। और वो मुझे लग रहा है कि इस बार हमें देखने को मिलेगा जनवरी में और भी ज़्यादा। और ये क्योंकि जो भी प्लान कर रहा है आने का, वो बोलेगा ना कि भाई कि अभी ऐसा टाइम है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई लग रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं कि और कितने रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। तो ऐसे में मतलब वो लोगों में टेंडेंसी आ कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते, कहाँ पे चीज़ें जाके रुकेंगी, कहाँ पे स्टेबल होगा वो। इसके अलावा देखिए बाकी डेटरेंट्स भी तो बहुत कुछ हैं, जैसे कि हाउसिंग क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब बहुत लोगों ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम किया हाउसिंग क्राइसिस के लिए। तो अगर वैसे तो मैंने अपना ओपिनियन दूसरे वीडियो में दिया, मैं वो नहीं बोलूँगा यहाँ पर। अगर ये जो प्लान है गवर्नमेंट का कि रेसिडेंस को, टेम्परेरी रेसिडेंस कट करेंगे, तो क्या अ, उससे जो इन समस्या पे जो प्रभाव पड़ेगा, जो नंबर्स निकल के आएंगे, उनका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मे भी जनवरी पे ना पड़े, टू अर्ली, बट उसके आगे डेफिनेटली पड़ेगा। तब तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि गवर्नमेंट के इतने टफ डिसीजंस, इतने मतलब प्रोटेस्ट के बाद आखिर आउटकम क्या हुआ। क्या गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन दी, या फिर फोर्स किया कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्या हुआ एग्जैक्टली। तो वो हमें तो वो हमें देखना होगा डाउन द लाइन। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। उसके बाद भी मतलब जो स्टूडेंट्स आएंगे, मैं उनमें जा मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर वो जनरल कोर्सेज जो कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस में फॉल नहीं करते हैं, उसमें इनरोलमेंट कम हो रही है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा अगर इनरोलमेंट ऐसे वैसे ऑक्यूपेशन जिसमें सीवियर शॉर्टेज है, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में पिक किया था, उनमें हो रही है। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कनाडा में सीवियर शॉर्टेज है भाई, नो डाउट। ऐसे में और आप देख रहे हो हेल्थ केयर के लिए
स्पेसिफिक कैटेगरी वाले ड्रॉ चल रहे हैं, बाकी भी बहुत कुछ हो रहा है उसमें। LMIA के रिस्ट्रिक्शंस तक से उसको एक्सेप्शन दी गई है क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल शॉर्टेज है। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम्स लेंगे तो डेफिनेटली उनको उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि मतलब जिस चीज़ में कमी है आप उसको पूरी करोगे तो कोई क्यों नहीं लेगा आपको। तो वही बात है। तो इन सब ऑक्यूपेशंस में अगर हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स का रुझान होता है तो डेफिनेटली मतलब मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा और मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब मेरे इतने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का मुझे अच्छे से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।